तो सिंपल इंटरेस्ट की बातें चल रही थी, है ना। आगे चलते हैं, काफ़ी सारी बातें हुई। आज आप हेडिंग डालेंगे ये वाला, या इससे पहले ये वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन रह रहे हैं। ये वाला करते हैं। ये हो गया था क्या? हो गया था ना? ओके, ये वाला हुआ था तो कर लेते हैं। चलो पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 16, एक पैसा है जो 8800 रुपये बन जाता है 4 सालों में, और क्या रेट चल रहा है बताओ, दर क्या चल रही है? जब भी वर्ड लिखा जाता है 8800 हो जाता है तो ये की चीज़ क्या है? ये अमाउंट है आपका। ये बताओ रेट कितना है? 25% पर एनम है। और टाइम कितना है बताओ? 4 साल का टाइम है कि नहीं? ओके, अब मैं आपको चीज़ बताता हूँ। जब भी आपको अमाउंट दिया होता है तो करना क्या है, सबसे पहले पूरा रेट निकाल लो। अब मुझे बताओ, अगर 25% का रेट अगर 4 साल चलेगा तो भैया टोटल रेट क्या हो जाएगा? अगर 25% का रेट 4 साल चलेगा तो टोटल कितने परसेंट रेट हो जाएगा? 100%। 100% का मतलब क्या होता है? 100% का मतलब क्या होता है? 1। अच्छा, नीचे तो 1 लिखा ही जा सकता है भाई। 100% का मतलब 1, उसको नीचे तो 1 लिखा ही जा सकता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैंने 1 रुपये बैंक में डाला होता तो मुझे साधारण ब्याज भी कितने रुपए मिला होता? अब मुझे बताओ, अगर मेरा प्रिंसिपल 1 है और साधारण ब्याज भी 1 है तो मेरा अमाउंट क्या 2 रहा होगा? अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस एसआई। अगर मैंने 1 रुपये बैंक में डाले, 1 ही रुपये एसआई है तो 2 रुपये अमाउंट रहा होगा। और 2 की वैल्यू तुम्हें दे रखी है कितनी? 8800। 1 का मान बताइए? 4400। और तुम्हें 1 का ही मान निकालना है। तो आंसर कितना आ गया बताओ? प्रिंसिपल का आंसर कितना आ गया? 4400। तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो 4400 आ जाएगा, राइट। ये वाला दोबारा समझेंगे और राइट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी है, अमाउंट है 8800, रेट है 25%, टाइम है 4 साल का। 100% का मतलब आप सभी जानते हो क्या होता है। जब भी अमाउंट दिया हो करे तो ऐसे ही करना है जैसे मैं आपके समझा रहा हूँ, है ना। तो 100% का मतलब 1/1, इसका मतलब पी से चीज़ हमेशा, अगर ये 20% होता तो क्या होता? 1/5 होता। तो 5 प्रिंसिपल होता, उस पर 1 रुपये क्या मिल रहा होता? सिंपल इंटरेस्ट या ब्याज। 100% का मतलब 1, उसको नीचे 1 लिख ही सकते हो। तो 1 रुपये पे 1 रुपये ब्याज, 1 रुपये पे 1 रुपये ब्याज, तो अमाउंट कितना होगा? 2। 2 का मान 8800, 1 का मान 4400। तो इस तरीके से आप इसको डील कर सकते हैं। ठीक है, समझ आई बात? कोई दिक्कत बाजी? तो ये तरीका रहेगा। चलूँ? ओके। तो जब भी वर्ड अमाउंट की बात आएगी तो ऐसे करेंगे, ठीक है। हटा दूँ इसे? जैसे कि आपने समझा, टोटल 100% हो गया। 100% का मतलब 1 होता है, नीचे तो 1 लिख ही सकता हूँ। तो इसका मतलब नीचे प्रिंसिपल है और ऊपर सिंपल इंटरेस्ट है। अब मुझे बताइए, अगर मूलधन 1 है, सिंपल इंटरेस्ट भी 1 है, तो अमाउंट 2 होगा। आपके हिसाब से 2 असलियत में कितना? 8800। 1 का मान बताइए? 4400। तो बस 1 का मान ही तो निकालना था। तो 1 का मान 4400, यही मेरा क्या होगा? मूलधन या प्रिंसिपल। समझ आया क्वेश्चन? आओ तो जरा एक और ट्राई कर लेते हैं इसी बात पे, चले? ओके, सेम क्वेश्चन है और मैं चाहूँगा कि आप इसका आंसर देने की कोशिश करें। सबसे पहले देखिए क्या क्या हो रखा है। एक राशि 6600 रुपये हो जाती है, तो मतलब ये क्या चीज़ दे दी आपको? 6600 अमाउंट। रेट क्या चल रहा है? 5% का। टाइम कितना चल रहा है? 4 साल का। अब मुझे बताओ, अगर 5% का रेट 4 साल चलेगा तो टोटल रेट कितना आ जाएगा? पक्का? 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5। इसका मतलब अगर 5 रुपये बैंक में डाले होते तो उस पर 1 रुपये क्या मिल गया होता? एसआई। अब अगर 5 रुपये प्रिंसिपल है, 1 रुपये एसआई है, तो आपको पता है प्रिंसिपल प्लस एसआई आपको क्या मिलता है? तो 5 + 1 6 का मान आपको दे रखा है 6600। 1 का मान बताइए? 1100। तो 5 का मान क्या आएगा? 5500। तो आपका राइट आंसर आ गया 5500। इस क्वेश्चन में ब्याज भी निकल आता है,
एक का मान 1100, तो एक ही का मान क्या है, तो यही मेरा क्या है, ब्याज या साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट। क्या ये बात समझ आई? तो ये मुद्दा आपको समझना होगा। ठीक है, चलें आगे, आओ आगे बढ़ते हैं। इसको ट्राई करके देखिए। जब भी वर्ड कौन सा यूज़ होगा, हो जाता है या बिकम। तो हो जाता है, तो अगर हम बात करते हैं तो आपको क्या मिल गया, अमाउंट मिल गया। अमाउंट आपको मिल गया 21,000 का। टाइम मिल गया आपको 5 ईयर का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया 8% का। तो मुझे बताइए 8% की 5 में मल्टीप्लाई करिए, पक्का? अरे गुणा करने में कोई दिक्कत तो नहीं? 5 40% का मतलब क्या होता है, 2/5। 5 का प्रिंसिपल है और 2 क्या है बताइए, SI। अब मुझे बताइए अगर 5 रुपये प्रिंसिपल है, 2 रुपये आपका SI है, तो अमाउंट कितना होगा, 7। 7 का मान किसके इक्वल है, 21,000। 1 की वैल्यू 3,000, तो 5 का मान क्या आएगा, 15,000। तो आपका जो प्रिंसिपल आ जाएगा वो 15,000 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट कैसे करना है? हाँ जी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, करना कैसे? ओके, तो ये बात आपको जाननी है। चलो आगे, आओ तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, पढ़िए। सेम क्वेश्चन है, ट्राई करके देखिए। 5% प्रति वर्ष की दर से दर मिल गई, टाइम मिल गया 4 महीने। बस इसमें दिक्कत यह है कि महीने मतलब टाइम जो है महीनों में है, दिक्कत कुछ नहीं है, आइए समझते हैं। सबसे पहले ये बताइए, इतने हो जाता है, तो ये क्या चीज़ है, अमाउंट मिल गया आपको। ये बताओ रेट कितना है, 5% पर एनम प्रति वर्ष, और टाइम कितना है, 4 महीने। तो बस एक ही कलाकारी है कि आप इस महीनों को सालों में बदलें। कैसे बदल सकते हैं, 4/12, तो कितना आएगा बताइए, 1/3 साल आ जाएगा। अब आपको 5% की गुणा किस में करनी होगी, 1/3 में। तो अगर आप 5% की गुणा 1/3 में करेंगे, 5% की गुणा 1/3 में करेंगे, तो ये 5/3 क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? 5/3% को भिन्नात्मक रूपों में कैसे लिखेंगे, 5/3 तो है ही, अगर परसेंटेज हटाऊंगा तो नीचे क्या आएगा, 5 से कितनी बार कटता है, 100, 20 तिया कितने होते हैं, तो इसका मान 1/ क्या आया। क्या ये बात आपको समझ में आती है? मैं रिपीट कर देता हूँ। 4 महीने को बदला आपने, ठीक है ना, बदला, तो इसका मतलब आया 4/12, 1/3। आपको परसेंटेज की 1/3 में गुणा करनी है, ऐसे होगी गुणा, ऊपर कुछ नहीं है तो 5/3% आ जाएगा। परसेंटेज हटाता हूँ तो हमेशा नीचे क्या आता है, 100। 5 से 100 को काटूंगा तो 20 बार, 20 की गुणा 3 में हो जाएगी, तो क्या वैल्यू आ गया, 1/60 का मतलब हुआ क्या, 1/60 का मतलब ये हुआ कि अगर 60 रुपये मूलधन होता, 60 रुपये प्रिंसिपल होता, तो उस पर ऐसा ही आपको कितने रुपए मिलता, 1 रुपया। अब मुझे बताइए अगर 60 रुपये प्रिंसिपल होता और उस पर आपको 1 रुपये SI मिलता, तो आपका अमाउंट कितना होता, 61। 61 का मान आपको दे रखा है, कितना बताइए, 12200। 61 से 200 बार कट जाता है, 61 दूनी 122 होते हैं, तो आपको 60 का मान बताना है। 60 गुणा 200, तो कितना आएगा बताइए, 12,000। तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो 12,000 आ जाएगा। समझ आ रहा है कैसे करना है? तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि आप इन महीनों को कैसे बदलेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आपको आपके सामने आपको दिख रहा है। ठीक है, तो रेट आ गया, टाइम आ गया, आपने चेंज किया, फिर आप इस तरीके से चीज़ों को समझ पा रहे हैं। ठीक है, इसको मिस मत करना, इसमें महीनों का खेल है, बाकी कुछ दिक्कत है नहीं, क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? ओके,
लेकिन ये तभी यूज़ करते हैं जब बिकम या हो जाता है वर्ड यूज़ होता है या अमाउंट की वैल्यू दी होती है। ठीक है, आइए तो ज़रा ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रिंसिपल है और ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है। 60 रुपये प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट आपका 1, तो आपका जो अमाउंट होगा वो 61 होगा। 61 का मान आपको दे रखा है 12200, एक का मान 200, तो 60 का मान निकालना है। 60 गुणा 200, तो ये आ जाएगा आपका 12,000, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कर पाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, चलें। ओके, चलिए इसका आंसर बताइए, देखना चाहता हूँ आप कैसे करते हैं। और अमाउंट आपको दे रखा है 6200, है ना, ये तो कर रखा है। ओके, 8 महीने का मतलब क्या होगा? देखना 2/3 साल होगा क्या? तो 5% की गुणा आप किस में करेंगे? तो 5% की गुणा आप 2/3 में करेंगे, तो क्या ये 10/3% आएगा? हाँ जी, 10/3%। क्या मैं ठीक कर पा रहा हूँ? अब मैंने आपको बताया अगर ये 10/3 है तो परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा? 100। तो क्या ये 1/30 आ गया? फाइनली 1/30 का मतलब ये प्रिंसिपल है और ये क्या है? ब्याज। अब मुझे बताओ अगर 30 रुपये पर 1 रुपये आपको ब्याज मिलता है तो आपका अमाउंट कितना होगा? 31 होगा। होगा? ओके, 31 का मान आपको दे रखा है 6200। 31 से 6200 कितनी बार कटता है? 200 बार। तो 30 में गुणा करिए 200 की, 6000। तो आपका राइट आंसर आएगा 6000। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, समझ आई बात कैसे करना है? ओके, चलें आगे। अब तो रट गया होगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको और कर दीजिए, लेकिन ध्यान से क्या दे रखा है समझिएगा। एक राशि पर क्या क्या चीज़ें मिल गई आपको? लिखा करो, कॉपी पे लिखा करो क्या क्या चीज़ें मिल गई। टाइम मिल गया, रेट मिल गया, और ये 270 क्या है? ध्यान से देखो बेटा, रट के कुछ नहीं होने का जीवन में। ये 270 है क्या? ऐसा ही है तो लिखो। टाइम आ गया 9 महीने का, रेट आ गया 8% का, और यहाँ पर इस बार आपको अमाउंट नहीं दे रखा है, यहाँ पे ऐसा ही दे रखा है। 9 महीने को जरा सालों में बदलिए। सही चल रहा है? ओके, अब आप अगर इनकी गुणा कर लें 8% की और 3/4 की, तो आपके पास पूरा रेट आ जाएगा। 4 दूनी 8, कितना रेट आ गया? 6% आ गया। अब ध्यान रखना 6% की वजह, अच्छा एक बार बताओ 6% का मतलब क्या होता है? बताओ 6% का मतलब क्या होता है? क्या ही होता है? नीचे क्या होता है? प्रिंसिपल। ऊपर क्या होता है? ऐसा ही होता है कि नहीं? इसका मतलब प्रिंसिपल आ गया 50, ऐसा ही कितना आ गया? 3। आपको यहाँ पे अमाउंट की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको इस बार दे क्या रखा है यहाँ पे? ऐसा ही। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 3 के बराबर।
1 का मान बताइए 90, तो 50 का मान बताइए 4500। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 4500। राइट, ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। समझ आया? तो आपको देखना पड़ेगा आपको दे क्या रखा है, सबसे पहली बात ये रहेगी। ठीक है, कर पाएंगे? चलें, आओ तो आगे बढ़ते हैं। सभी को समझ में आ गई ये बात? अगर अमाउंट दिया होता है तो ऐसे करते हैं, प्रिंसिपल एस आई और अमाउंट, है ना। इस क्वेश्चन में आपको ऐसा ही दे रखा था तो आप सिंपल कर लेंगे। ओके, हेडिंग डालिए ईयर ब्रेकेज कॉन्सेप्ट, ईयर ब्रेकेज कॉन्सेप्ट, और इसको मार्क करिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईयर ब्रेकेज कॉन्सेप्ट। ओके, तो चलिए समझते हैं ईयर ब्रेकेज कॉन्सेप्ट होता क्या है। करें स्टार्ट? ओके, ईयर ब्रेकेज कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा चलता है। तो मैं चाहूँगा पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए, जिससे कि आप अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकें। रमन ने 13,300 रुपये का भुगतान किया, ठीक है ना, 9 साल बाद ब्याज के रूप में। इसका मतलब ये जो 13,300 रुपये ये क्या है, तो आपको इसको रमन को जो ब्याज देना पड़ा वो 13,300 देना पड़ा, और ऐसा उसने कितने सालों में किया? 9 सालों में। ठीक है, ये बात समझ में आई यहाँ तक? क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसने 6% प्रतिवर्ष की दर से एक निश्चित राशि उधार ली थी, पहले कितने वर्षों के लिए? तो 6% कितने साल चला? 2 वर्ष। समझ में आया? ओके, फिर 9% प्रतिवर्ष अगले कितने वर्षों के लिए? 9% कितने साल चला? इसी को हम ईयर ब्रेकेज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 9 साल में से 2 साल यूज़ हो गए, और यहाँ पर 9 साल में से कितने साल यूज़ हो गए? तो ईयर्स का टूटना हो गया। ब्रेकेज का मतलब होता है टूटना। तो पहले हमने 2 साल का यूज़ किया, और अब हमने कितने साल का यूज़ किया? 3 साल का। अब अगर आप आगे की बात को पढ़ें तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। यहाँ से आगे देखिए, फिर इसने बोला 14% प्रति वर्ष की दर से शेष अवधि के लिए। मुझे एक बात बताइए, कितना रेट है? 14%। कितने साल बीत गए? 2 और 3 5। आपने कार्यक्रम कितने सालों के लिए लिया था? तो अभी कितने साल बचे हैं? तो ये जो 14% का रेट है कितने साल चला होगा? यहाँ तक लिख लीजिए, और फिर मैं आपको आगे का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो 14% का जो रेट चल रहा है वो बचे हुए साल मतलब 4 साल चल रहा होगा। यहाँ पर क्योंकि ईयर्स टूट रहे हैं, टूटने से मेरा मतलब है 2 साल, 3 साल और 4 साल, इसी वजह से इस मेथड को हम बोलते हैं ईयर ब्रेकेज मेथड। ओके, अब बात को बेटा समझते हैं। देखो, अब मुझे बताइए अगर 6% का रेट 2 साल चला तो 6 दूनी टोटल रेट कितना आ गया? 12%। 9% का रेट 3 साल चला तो 9 तिया 27% का रेट, और 14 चौका कितने होते हैं? 56% का रेट। तो ये कंप्लीट रेट आ गया जिसकी वजह से मुझे ब्याज मिलता है। अब इनको जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो कितना? 95%। ये जो 95% है इसी की वजह से मुझे ब्याज मिलता है। तो ये किसके बराबर हो गया? 13,300 रुपये के। 95/100 आप कर लेंगे, हमेशा परसेंटेज की तरफ 1 बनाएंगे। 5 से कट कर लेता हूँ, 19 और 5 से 20। 19 से ही 133 पूरा कट जाएगा 7 बार, और 2 0 चल ही रहे थे, तो ये 700 बार पूरा कट जाएगा। 700 की गुणा 20 में हो जाएगी, तो 700 गुणा 20।
तो कितने पैसे आ गए बताइए? 14,000। ये हमेशा क्या आएगा? प्रिंसिपल। इसका मतलब इस आदमी ने जो उधार प्रिंसिपल लिया था, उधार लिया था, वो 14,000 का लिया था और 9 साल बाद लगभग इसको 14,000 ही देने पड़ रहे हैं, तो लगभग पैसा उतना ही लौटाना पड़ रहा है जितना उधार लिया था। मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करूंगा और आप इसे समझेंगे दोबारा से। नहीं, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं बनेगा, टोटल इंटरेस्ट मिल गया। वो आपने दिन तो डेज तो ईयर्स तो यूज़ कर लिए ना, आपने कंप्लीट रेट निकाल लिया और रेट की वजह से ही ब्याज मिलेगा ना। अगर आप पीआरटी में रेट को ज़ीरो कर दो, फॉर्मूले में एस इजिकल टू पी आर टी अपॉन 100 होता है, तो क्या मिलेगा आपको? ऐसा ही 0। तो रेट की वजह से ही मिलता है। टाइम तो तुमने यूज़ कर लिया ना, टाइम तो तुमने यूज़ कर लिया। ओके, आइए समझते हैं। समझ आया क्वेश्चन? ओके, तो आइए समझ लेते हैं दोबारा से। तो 6% इंटू 2 12%, 9% इंटू 3 27% और 14 चौका 56%। टोटल कितना हो गया? जोड़िएगा 95%। इसी परसेंट की वजह से आपको ब्याज मिलेगा 13300। तो 95/100 13300, 5 से कट कर दीजिए, 19 से कट जाएगा 700 बार, 700 की 20 में गुणा होगी तो 14,000। ये जो 14,000 आएगा ये हमेशा क्या आएगा? प्रिंसिपल। आइए तो जरा एक और हो जाए। ईयर ब्रेकेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलें? ओके, चलिए इसको ट्राई करिए। सेम क्वेश्चन है और मैं चाहूँगा कि आप इसे ट्राई करिए। बताइए कैसे करें। मोहन ने 5100 रुपये ब्याज के रूप में दिए, तो ऐसा ही कितना हो गया बताइए? 5100। कितने सालों की बात चल रही है? 9 साल। ठीक चल रहा है? अब पढ़ो क्वेश्चन। 5% प्रति वर्ष की दर उधार ली गई, कितने वर्षों के लिए? तो 5% का रेट 2 साल चला, फिर 6% का अगले कितने साल चला? 6% का अगले 3 साल चला। कितने साल बीत गए? 5 साल। और 10% का रेट शेष अवधि, क्योंकि टोटल साल तो 9 ही है ना, तो 10% का रेट शेष अवधि कैसे निकलेगी भाई? 3 और 2 10, 9 में से 5 घटाओ, कितने साल आ गया? 4 साल। अब आपको इनकी गुणा करनी पड़ेगी। 5 दूनी 10%, 6 तिया 18% और 10 चौक 40%। इन्हें जोड़िएगा 68। तो 68% की वजह से ही आपको 5100 रुपये मिलते हैं। इसे 68/100 लिख सकते हैं। मुझे लगता है 4 से कटता है ना, और 17 से कट जाता है, 17 3 51 300। तो 25 की गुणा 300 में अगर आप करेंगे तो क्या आएगा? 7500। यही मेरा क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल। समझ आ रहा है क्वेश्चन कैसे करना है? तो इसी को हम बोलते हैं ईयर ब्रेकेज कॉन्सेप्ट। ठीक है, बात समझ आई? चल सकते हैं आगे? आइए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको कैसे करें, ट्राई करके देखिए, कर सकते हैं आप। बस ध्यान रखिएगा इसमें साल 6 चल रहे हैं। देखो पढ़ के, 7200 रुपये हैं। राखी ने 7200 रुपये पे करे इंटरेस्ट के रूप में 6 साल के लिए।
तो राखी ने जो ऐसा ही दिया है वो 7200 रुपये दिया है, और टाइम जो है वो 6 साल का है ना। अब उसने जो पैसा बोरो करा है 10%, देखिए ध्यान से पढ़िएगा, पहले 3 सालों के लिए कितने परसेंट का रेट है? 10%। तो 3 साल 10% का रेट, ठीक है। अगले 2 साल 12% का रेट, अगले 2 साल 12% का रेट है। मुझे बताइए टोटल साल कितने थे, कितने साल यूज़ हो गए? 5। तो अभी कितना साल बचा होगा? 1 साल। उसमें क्या रेट है? 6%, क्योंकि इसने बोला बाकी समय के लिए कितना परसेंट है? 6%। अब आपको गुणा करनी चाहिए, ये 30% आ गया, ये 24% आ गया, और ये 6% आ गया। इन सभी को जोड़ना होगा, कितने परसेंट आ गया? 60% की वजह से ही आपको 7200 रुपये मिलते हैं। इसका मतलब 60/100, $1200 आएगा ना। 1200 की 10 में गुणा कर दीजिए, तो एक का मान कितना आ गया? 12,000। ये मेरा क्या आ गया? प्रिंसिपल। तो ये हमेशा मेरा प्रिंसिपल आ जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा, जानने की कोशिश करिएगा। ठीक है, समझ आई बात कि नहीं ये बताओ? चलूँ आगे? ओके, समझते हैं। तो टोटल ऐसा ही हटा दूँ, समझ में आया ना? ओके, तो ऐसा ही आपका 7200 रुपये था, टाइम आपका 6 साल था, 10% का रेट पहले 3 साल चला, 12% का रेट अगले 2 साल चला, तो अब 1 ही साल बचा है, उसमें रेट चल रहा है 6% का। टोटल अगर मैं बात करूँ रेट्स की, तो यहाँ पे 30% आ गया, यहाँ पे 24% आ गया, और यहाँ पे 6%। इनको अगर आप जोड़ेंगे तो 60% का रेट आ गया। इसी की वजह से आपको 7200 रुपये मिलते हैं। इसको आप सॉल्यूशन बना सकते हो। तो 1 की वैल्यू आ गई 12,000। ये 12,000 आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, कर लेंगे, चलें आगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, चलो इसे और कर दो। तीन वर्षों में कितने परसेंट का रेट है? 3 वर्षों में कितने परसेंट का रेट है बताइए? तो 3 सालों में 6% का रेट हो गया। 9% का रेट अगले कितने सालों के लिए है? 5-60। अगले 5 साल की बात हो रही है। कितने साल बीत गए? 8 साल। और 11 वर्ष के अंत में उनके द्वारा और 13% का रेट वर्ष 8 साल से अधिक। तो 8 साल तो बीत गए ना, और टोटल कितना साल है? 11 साल। अब मुझे बताओ 8 साल बीत गए तो कितने साल बचे? 3 साल। उस 3 साल में रेट कितना है? 13%। और कुल ब्याज कितना है? चलिए सॉल्यूशन करिए। अब इनको जोड़िएगा। 28। अच्छा, गुणा तो भी करी नहीं, ओह सॉरी, अभी तो इनकी गुणा होनी है। तो ये आ गया तुम्हारा 18%। ये कितना आ गया? 45। और ये कितना आ गया? आप जोड़ के बताओ। 102%।
102% का मान 102/100 कर लो, ठीक है। 102 से पूरा पूरा कट जाता है 8 बार, 80 बार, और 80 की 100 में गुणा, तो 8000 आपका क्या रहा होगा, प्रिंसिपल। समझ आ रहा है क्वेश्चन अब, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, तो ये करना है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको डील करेंगे। चलो आगे चलते हैं। क्लैरिटी तो मेरी, करना कैसे है, घर जाके ट्राई करना है, फाइल मिलेगी आपको, उसको ट्राई ज़रूर करना है, ठीक है ना। जितना भी मैंने ऐसा ही पढ़ा दिया उसको सारे को आपको रिवाइज़ करना है। जो आपका वीकेंड आ रहा है, वीकेंड का मतलब ये जो सैटरडे संडे आ रहा है, जो चैप्टर हो जाए करें मैथ्स में, रीजनिंग में, जीएस में, उनको रिवाइज़ करा करो इन दिनों को, ठीक है ना। ओके, इसको ट्राई करके देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक मूलधन पर 6 महीने के लिए, तो टाइम कितना है, 6 महीने, रेट कितना है 10%, और सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है 100 रुपये। दिक्कत बस इतनी है कि 6 महीने को चेंज करना पड़ेगा, पक्का कर सकते हैं। अब आप अगर आधे साल 10% का रेट है, तो आप अगर इस साल अगर इन दोनों की गुणा कर देते हैं 1/2 और 10 की, तो टोटल रेट आ जाता है। साल है 1/2 और रेट कितना है 10%, तो मुझे बताइए कितने परसेंट का रेट आ गया। 5% का मतलब क्या होता है 1/20, तो 20 अगर प्रिंसिपल है तो 1 रुपये क्या है SI, 20 रुपये प्रिंसिपल, 1 रुपये SI। 1 का मान आपको दे रखा है कितना 100, तो 20 का मान कितना आएगा 20 गुणा 100, 2000। तो 2000 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आप फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो SI का, लेकिन मैं आपको तरीके बता रहा हूँ। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपको इतना करने की ज़रूरत भी नहीं है। देखो, मैंने आपको कई बार बताया कि रेट की वजह से ही आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। रेट कितना आया, तो सिंपल बात है 5% की वजह से ही आपको कितने रुपए मिले हैं 100 रुपये। 5% का मान क्या होता है 1/20, तो 1 का मान क्या आएगा 2000। ये 2000 हमेशा क्या आएगा प्रिंसिपल, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, है ना। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो अभी आप यहाँ पे देख रहे हो ये सब चीज़ें, ये तो प्रोसीजर समझने वाली बात है। क्लियर, कर सकते हैं, ये वाला खेल होगा। चलें आगे, आइए। चलिए बताइए कैसे करें। तो प्रिंसिपल कितना है बताओ, रेट कितना है 10%, करो। ऐसा ही निकालो, ऐसा ही, ऐसा ही। क्या फॉर्मूला होता है ऐसा ही का, निकालो। कितना है ऐसा ही बेटा 600, तो 2000 में जोड़ दो 600।
इसमें इतना कन्फ्यूज़न क्या है? हैं? हैं जी? नहीं, वो तो बात ठीक है। हैं? पता है आपको CGL में 15 मिनट की सेक्शन कट ऑफ आ गई है ना? तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, आपके पेपर में भी बहुत जल्दी आएगा। क्लियर? लेकिन आपका पेपर होता है ऑफलाइन, तो जब तक ऑफलाइन है तब तक तो नहीं आने की। सेक्शन कट ऑफ जानते हैं आप? सेक्शन का मतलब टाइमर जानते हैं आप? टाइम बंद हो जाएगा 15 मिनट। अब आप GD का पेपर तो भूल जाओ, है ना, अगर आपकी स्पीड नहीं है तो। ठीक है? अब आप क्या होता है, आपको भी मैं बता रहा था पहले वाली बात, अब उसी बात पे फ्लो कर जाते हो। अब मैं कुछ तुमसे बात कर रहा हूँ तो मैं वही बात करता रहूँगा क्या तुमसे? नहीं। अच्छा क्या बताओ, रोज़ पापा एक ही जैसी बात करते हैं या रोज़ मम्मी एक ही जैसी बात करती हैं? अरे मेरा लाला, किस दिन तो लताड़ भी लगाती होंगी, नहीं? तो तुम्हारा क्या दिक्कत है, जो नए बच्चे हैं, जो बिल्कुल रट रहे हैं, तुम नहीं, जितने भी ज़्यादातर लाइब्रेरी में बैठे हैं वो रट रहे हैं बस। ठीक है ना? आपको ये क्वेश्चन इसमें था ही क्या, तो बताओ। इसमें इतना समय नहीं लगना चाहिए, है ना? और अगर इसे देख के कर रहे हो स्क्रीन पे तो बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि तुमने घर जाकर एक रत्ती भर नहीं पढ़ा, तुमने भी ध्यान नहीं दिया। अगर SI का फॉर्मूला, तुम क्या हो जा रहे हो, पिछली बात पर अटक जा रहे हो। अब मैं बोल रहा हूँ, ये तुम्हारे दिल पे लग जाएगी बात। तुम्हारे साथ ये दिक्कत है, तुम दिल पे बहुत जल्दी लगा लेते हो, तुम इसे पकड़ लोगे। ये दुनिया में एक खेल है, किसी बात को आप पकड़ लेते हो, फिर हम वैसे ही रहेंगे। फिर एक पेपर आता है, घर वाले कहते हैं क्या कर रहा है 3 साल से। अब आप सभी ऐसे घर से ठेला तो कोई खुलवाएगा नहीं, फिर बोलेगा प्राइवेट नौकरी कर। फिर आप जाते हो 2 दिन प्राइवेट नौकरी बाइक लेके, जून में फील्ड की नौकरी, धूप पड़ रही है, रैपिडो चल रही है। फिर याद आता है कि यार पढ़ ही लेते, लड़कियों के साथ घर बैठो, लड़का देखो, शादी करो। समझ में आ रहा है? तो ये एक सिंपल सिचुएशन है। ठीक है? तो आप अगर घर जाके पढ़ रहे हो तो काम हो पाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है? किसी चीज़ को पिछले बात से पकड़ के मत बैठा करो। अभी मैं जो बता रहा था ये बिल्कुल अलग बात है, इसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और सिंपल जोड़ना है। ठीक है ना? दिमाग को बिल्कुल एकदम कॉन्स्टेंट मत करो, एक जगह रोक देते हो आप दिमाग को, आपके साथ ये दिक्कत है। ठीक है? तो ऐसा, मैं ये ज़रूरी नहीं है कि मैं पिछली बात से अगली बात बताऊँगा। आधी दुनिया तो पागल यही हो जा रही है, मैं एक ही तरह के 10 क्वेश्चन आपको करा दूँ। ठीक है ना? उसके बाद जैसे ही क्वेश्चन बदलेगा पेपर में, तो अभी क्वेश्चन आ रहा है आपका साधारण ब्याज का, अगला क्वेश्चन आपका होगा टाइम एंड वर्क का, उससे अगला क्वेश्चन होगा नाव और धारा का। तो जीवन खत्म हो जाएगा फिर तो। यहाँ तो चलो एक ही चैप्टर चल रहा है, तो यही जो स्विचिंग है ना, इसी में आपका टाइम खोता है। अभी तो खैर तुम तो स्टार्ट ही कर रहे हो, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जो पहले से पढ़ रहे हैं उनको स्विचिंग नहीं हो पा रही है, इसी वजह से टाइम ज़्यादा लग जा रहा है। आपको तुरंत स्विच करना है। आप एक बार बताइए, आप अगर पुलिस महकमे में होंगे, आपको 10 इंस्ट्रक्शन मिलेंगे रोज़ सुबह जाकर अपने ऑफिस, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो आप एक ही को करते रहेंगे क्या दिन भर? जैसे हम घर पे स्विच करते हैं ना कामों को, आपको पता है आज घर के काम होने हैं, तो आप स्विच करते हैं ना कौन से टाइम क्या करना है। अगर काम ज़रूरी है तो सबसे पहले होगा। अगर फॉर्म की डेट आज लास्ट डेट हो जाए तो आप आसमान फाड़ कर भी उस फॉर्म को भर देंगे। आपको कह दिया जाए कि इस ज़मीन में 10 मीटर गड्ढा करके ही फॉर्म भरा जाएगा तो आप कर देंगे गड्ढा, अगर आज ही होना है वो काम तो। लेकिन आपकी ज़िंदगी में प्रायोरिटी नहीं बन पा रही है ना? पेपर तो ये जो पेपर है ये मांगता है धैर्य, ये मांगता है कि आप गड्ढा खोदते जाओ पेन से, रोज़ करते जाओ और दिमाग को तेज कराओ। भैया पढ़ सब रहे हैं, आप तो यहाँ पे जितने ही बच्चे आते हो 50, 60, 70, 80 बच्चे, लेकिन जाने कितना बच्चा पढ़ रहा है ना? आप देखते हो, लेकिन पढ़ कुछ नहीं रहा है। पढ़ने वाला बच्चा तो समझदारी से कर रहा है। तुम्हें उस तरीके का बनना है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर इसको देख के लिखना है तो कोई फ़ायदा नहीं है।
मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, घर जाके नहीं पढ़ोगे तो ज़ीरो है सब कुछ, सब ज़ीरो है, 2 साल 3 साल 6 साल कोई फ़ायदा ही नहीं है। स्पीड बढ़ाने का यही तरीका है कि स्विचिंग करना बहुत ज़रूरी है। स्विचिंग प्रैक्टिस से होती है। स्विचिंग का मतलब तुरंत सिचुएशन को बदल देना, ये होता है। तो इसको सिंपल सी अगर हम बात करें तो इसमें कुछ भी नहीं था, रेट था 10%, और कितने साल की बात हो रही थी, 3 साल की। तो वैसे तो आप ऐसे भी कर सकते थे, सिंपल एसआई का फॉर्मूला यूज़ करना था। अच्छा, कुछ बच्चे इसको दूसरे तरीके से भी कर रहे होंगे, तो 2010 इंटू 3/100, 600। तो ये बताओ एसआई का फॉर्मूला क्या होगा, वो सॉरी अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस एसआई। अच्छा देखो, इस बात को ऐसे लेके चलो, आपने अपने छोटे भाई से पानी मांगा, क्या मांगा, आप रिश्ते बैठे हो, आपके रिश्तेदार आए हुए हैं, और आपने छोटे भाई से बोला पानी ले आइयो। पानी कितनी देर में आ जाना चाहिए, ऐसे पूछ रहा हूँ आपसे जनरल क्वेश्चन। पानी भर के तो ला, उसे कहीं कुएं से तो निकाल के लाना नहीं है, आरओ लगा हुआ है, सब कुछ सेट है मामला। कितनी देर में आ जाना चाहिए पानी आपके हिसाब से, 1 मिनट, मैक्सिमम 2 मिनट, ठीक है। अब उसे समझ में ही नहीं आया कि पानी लाना है कि नहीं लाना। अब हो गए 6 मिनट, और जो आए थे वो जाने को तैयार हो गए। फिर आप क्या करेंगे, क्या करेंगे आप बताइए। वो तो चलो चले जाएंगे, उसके बाद क्या होगा बताइए, सोच के बताइए। गुस्सा आ रहा है ना, सिचुएशन को सोचिए, गुस्सा आ रहा है ना, सेम मुझे आता है, सेम, ठीक है ना। लेकिन अगर वो पानी तुरंत ले आए, सब कुछ भाव्य माहौल चलेगा। बाद में आप उससे बताओगे भी ये भाई साहब वहाँ रहते हैं, ये रहते हैं, वो रहते हैं। फिर कौन भाई साहब कहाँ रहते हैं, तुम पे साले पानी नहीं लाया जाता है ना, फिर वो होगा खेल। तो ये वाला खेल है। तो समझो बात को, अगर आप फास्ट नहीं करोगे तो मैं बस गुस्सा करता रह जाऊँगा, तुम 3 साल तैयारी करते रह जाओगे, कुछ नहीं होने का। पढ़िए इसको, 2800 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 3 वर्ष के अंत में इतने रुपए है। तो ये क्वेश्चन यहीं तक कुछ सॉल्व होगा जो मैंने लाइन बनाया है। 2800 रुपये, तो प्रिंसिपल कितना मिल गया, 2800 रुपये। टाइम कितना मिल गया, 3 साल का। एसआई कितना मिल गया, 420 का। तो यहाँ से आप एक चीज़ निकाल सकते हो जो आपको नहीं मिल पाई है, रेट निकल सकता है। कैसे करेंगे बताइए। एसआई का फॉर्मूला आपको आता है, PRT/100, 420 एसआई है, प्रिंसिपल है 2800, रेट मुझे निकालना है, टाइम है मेरा 3 साल बटे 100। 14 × 42 होते हैं, 14 दूनी 28 होते हैं, 3 दूनी 6 होते हैं, 6 पंजे 30 होते हैं। तो रेट आपका 5% आ गया होगा। कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं। फॉर्मूला समझ में आया। आपको ऐसा ही दे रखा था, प्रिंसिपल दे रखा था और टाइम दे रखा था, तो रेट आ जाएगा आपका 5%। अब क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है 3200 रुपये पर, तो मतलब आप प्रिंसिपल क्या है नई कहानी में, 3200 रुपये। साधारण ब्याज क्या होगा, समान दर आपने निकाली अभी 5%, और समान समय अवधि, समय अवधि कितनी थी पहले बताइए, 3 साल। अब आपको ये करना है। अब यहाँ फिर एसआई का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बेसिक रहना है तो एसआई का फॉर्मूला यूज़ करिए। अगर आपको प्रो बनना है तो 5 दिया, कितने % हो गया मामला, सीधे 3200 का क्या निकाल दीजिए, 15%। बेसिक तरीका वही है कि आप एसआई का फॉर्मूला यूज़ करिए। तो 15 दूनी 30, 3 15 × 45 और 3 कितना होता है, 480। ये सिंपल क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट। ठीक है, मैं ज़्यादा बड़ी तो बात बोल नहीं रहा। आप कभी किसी उस पे जाना, आड़ती पे, आड़ती जानते हैं आप, जो गेहूँ चावल इन सब का हिसाब, जिस पे गांव के लोग ट्रॉली लेके जाते हैं, हाँ आड़ती बोलते हैं उसको, है ना, आड़त, वो सब चीज़ों को इकट्ठा करता है। अलग अलग लैंग्वेज हो सकती है, मेरठ में, मैं बुलंदशहर की बात कर रहा हूँ।
तो मेरा कहने का मतलब है, उसको ये थोड़ी ना कि हर जगह कैलकुलेटर चलाता फिरेगा। आप उससे बोलो इतने वो है, इतना वो हिसाब है, तुरंत बना के दे देता है। कुछ चीज़ें तो ऐसी बेसिक ही बता देता है वो, है कि नहीं। वो छोड़िए, यहाँ बाहर वो बैठा होगा सामने ही, सब्जी बेचने वाला सामने बैठा हुआ है, उससे ले लेना 700 ग्राम तोरई, पैसे बिल्कुल सही बताएगा, है ना। खरबूजे बिक रहे हैं आज, तरबूजे बिक रहे हैं, पाँच रेट चलता है कि जो है 100 रुपये का 5 किलो। अब 5.25 किलो आएगा तो क्या देगा नहीं तुम्हें, कि काट देगा उसे, बता देगा एक कि जो है 110 रुपये हुए, 107 रुपये हुए, इस तरीके से। उसमें अंतर 1 या 2 रुपये का ही पड़ेगा अगर आप बिल्कुल मैथमेटिकली करो तो। अब 1-2 रुपये से ना आपका फ़र्क पड़ जाएगा ना उसको कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा, तो उसका हिसाब चल रहा है। तो आप इसको, इस मैथमेटिक्स को केवल मैथ्स मत समझो, इसमें खेलो कूदो, ये ग्राउंड है, तब ये आपको मज़ा देगा। नहीं तो अगर आप इसको ऐसे समझते रहोगे मैंने ऐसे कराया, सर ने ऐसे कराया, आप घर जाके करोगे, ठीक है। क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट कभी तो खेला ही होगा, ओके। तुम क्रिकेट वहाँ पे खड़े हो, मैंने बता दिया ऐसे शॉट मारना है। अब जो सामने वाला जो बॉल फेंक रहा है वो पागल है क्या? सिचुएशन अपने आप ही बनती है, कैसे मारना है, क्या करना है। अच्छा प्लेयर तो वही होता है, सिखा दिया जाता है, सीख तो चाहते हैं, फिर उसके बाद सिचुएशन तो सामने वाले पे भी निर्भर करती है। तो जो पेपर, जो एग्जामिनर है वो आपके सामने बॉल फेंक रहा है, आपको खुद डिसीजन लेना पड़ेगा। तो इसमें खेलना पड़ेगा आपको। आप अगर सोच रहे हैं यहाँ से पढ़कर और बस काम हो जाएगा कोचिंग से करके, तो नहीं होने का। आपको खुद इसमें खोना पड़ेगा। जिस दिन आप खो जाएंगे उस दिन आपको सफलता मिल जाएगी। बस यही सिंपल गेम है। जिस दिन आपको ये ज़रूरत नहीं होगी ना कि क्या ही सोचना पड़ रहा है, बस आपने क्वेश्चन पढ़ा और तड़ से काम हो जा रहा है, वो प्रैक्टिसिंग से ही आता है, उसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है ना। वो कोई इलाज नहीं है। विराट कोहली अभी भी 6-6 घंटे प्रैक्टिस करता है जब उसका मैच नहीं होता है। आप तो 6 घंटे, बहुत सारे बच्चे पढ़ भी नहीं रहे, वो 6 घंटे पढ़ कर रहा है, जबकि उसके पास तो करोड़ों का हिसाब किताब है। अभी वो 2 मैच में नहीं चलेगा, आप उसे तुरंत क्या बोलेंगे, वह साले भाई खेलना वेलना ना था, बेकार। शुभम गिल क्या है वो, उससे बढ़िया तो मैं खेल लूँगा। मेरा कहने का मतलब है, गाली देना बहुत आसान है, ठीक है ना। तो आप अपने आप को समझो, आपको ये चीज़, इसमें बिल्कुल कूदना पड़ेगा तभी काम बन सकता है। कूदोगे तो गेम बनेगा, ठीक है। तो यहाँ तक की बात हो गई, बस यहीं तक की बात रखते हैं। मंडे को मैं बात करूँगा। ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिए थे कल, हाँ ये सब कर लिए थे, दुगना तिगना भी हो गए थे, है ना, ये सब हो गए थे। यहाँ तक हम, मैं एक बार निशान लगा देता हूँ, यहाँ तक भी हमने कर लिए थे, ये भी कर लिया था, ये भी हो गया था, ओके। यहाँ से चलेगा ये गेम, है ना। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ज़्यादा नहीं है, मंडे को ऑलमोस्ट फिनिश की तरफ हम चले जाएंगे, ठीक है ना। कल आपका टेस्ट है सुबह, है ना। और जो केवल अभी कर रहे हैं तो उनका भी टेस्ट नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट का टेस्ट लूँगा पूरा नेक्स्ट वीक, ठीक है। तुम्हारा भी सभी का, हाँ भाई, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का टेस्ट होगा, बाकी तुम्हारा जो प्रॉपर चल रहा है वो तो होएगा ही होएगा, वो तो चल ही रहा है, ठीक है ना। तो चलो।